तहफ़्फ़ुज़ खुद इख्तियारी, तहफ़्फ़ुज़ खुद इख्तियारी, तहफ़्फ़ुज़ खुद इख्तियारी काबिल एहतराम खहत पड़ता है। और रियाया 95% नॉन मुस्लिम, 5% मुसलमान जब खाने के लाले पड़ जाते हैं तो वो उस वक्त अंग्रेज़ों के पास अपने लड़कों को रहन रखकर, मॉर्गेज रखकर रियाया का पेट भरते हैं। डिमोनेटाइजेशन के नाम पर 100 लोग मारे गए, हमारे पैसे बैंक में अटक गए और लोग खाने को मोहताज हो गए। लानत है ऐसे प्राइम मिनिस्टर पर। मैं डॉक्टर सुभान अली से गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। महाज का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है और नांदेड़ के तमाम उम्मत मुस्लिमा की दीनी और समाजी बेदारी को मैं सलाम करता हूँ। ये जो धरना है यहाँ पर जो मौजूद है, लोग डिपार्टमेंट के कुछ लोग देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ये मुसलमान जो इकट्ठा हुए हैं, एक किसी मुसलमान के मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये बात गलत है। ये मुसलमान जो एक जगह आया है उलमाए किराम के क़यादत में, तो ये हमारी तारीख है। जब भी देश खतरे में होता है, जब भी मुल्क खतरे में होता है, तो उलमा की आवाज पे ये अव्वाम लब्बैक बोलती है। ये हमारा इत्तेहाद इस मुल्क को बचाने के लिए है, जमहूरियत को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए है। मुसलमान मुसलमानों का रोना नहीं रोता। मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, मजहब के नाम पर जुल्म और सितम हम नहीं करते, वफा के आड़ में सियासत हम नहीं करते। अरे जमी के कोक में भी जाते हैं तो गुस्ल करके वतन के मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। अभी हमारे पास जितने भी धरने हुए भारत में, तो वो धरने किसके खिलाफ हो रहे थे? एक भीड़ तंत्र के खिलाफ हो रहे थे, लेकिन भीड़ कौन सी है, भीड़ की शनाख्त कोई नहीं कर रहे। ये गोरक्षक, ये अल्फाज कहां से आया? ये गोरक्षक अल्फाज कोई आरएसएस, सनातन और ये कोई गुंडे मवाली की देन नहीं है। जब गाय की सुरक्षा का मसला यहां इस मुल्क में पेश आया था तो ये लोग खुद परेशान थे, गाय का मसला हल कैसा करना। 1994 में जो कानून बनाया गया, गो हत्या प्रतिबंधक कायदा, तो उससे पहले 1977 में नागपुर में कॉन्फ्रेंस ली गई। कॉन्फ्रेंस इसलिए ली गई थी कि गाय की सुरक्षा कैसी की जाए, हिफाजत कैसी की जाए, ये जो मुल्क का मसला है इसको हल कैसा किया जाए। इसका हल किसी के पास नहीं था उस वक्त। इसका हल अगर किसी ने दिया तो अलहाज मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब ने हल दिया था। ये गोरक्षक गुंडे जो लिखे, ये गोरक्षक आतंकवाद जो लिखे, उसमें से गोरक्ष निकाल डालो, ये आतंकवादी है, ये गुंडे है, ये मवाली है, ये नथुराम गोडसे की औलाद है, ये गोरक्षक नहीं है, ये गांधी जी के भक्षक है। ये बात को समझने की जरूरत है। जब मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब की बात आई, मैं उलमा की क़यादत में काम करने वाले हम लोग, हमारे सामने अगर कोई मसला पेश आता है तो उलमा हमारी रहनुमाई करते हैं। तो उस वक्त में 1977 में हमारी रहनुमाई कर दी गई थी। अफसोस कि हमने उलमाओं को छोड़ दिए और गैस तेल वाले, मटके वाले, जुए वाले हमारी क़यादत को लग गए। मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब ने बताए थे कि गाय का मसला मजहबी मसला नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का मसला नहीं है। गाय की समस्या ये धार्मिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक और आर्थिक समस्या है। और कुछ दलालों ने, कमीनों ने, मक्कारों ने बहुत चालाकी से, बदमाशी से इस मसले का राजकीय फायदा यानी पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए इसको हथियार बनाने वाला है। ये मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब ने बताए थे। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है। ताजुब की बात है, वक्त कम है, मैं इतना बता दूं, 1999 में 14 नवंबर को 5 जन्य बोल के एक पत्रिका है आरएसएस की, उसमें एक टेंडर निकला था। टेंडर में ये लिखे वाला था कि 12,13,500 स्क्वायर मीटर गाय का चमड़ा होना किसको? रक्षा मंत्रालय को।
बात समझ में आ रही ना? रक्षा मंत्रालय, भारत इस मुल्क का रक्षा मंत्रालय राष्ट्रपति के नाम से टेंडर निकाला कि 12,13,500 स्क्वायर मीटर चमड़ा उनको होना कहते गाय का 3 महीने में कौन कौन देते, डालो टेंडर। ये तो कमाल हो गई भाई। तुम ही बोलेंगे हमारी माता है, तुम ही मसला पेश करेंगे सुरक्षा का, और तुम ही बोलेंगे कि भाई टेंडर 3 महीने में दो, 3 महीने में गाय का चमड़ा ला के दो। और अभी अगर जो लोग इससे ताल्लुक रखते हैं उनको पता है कि एक गाय में ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 2.25 मीटर स्क्वायर मीटर चमड़ा निकलता। अगर 12,13,500 स्क्वायर मीटर चमड़ा होना तो 48,450 गाय जुबा करना पड़ेगा, कुर्बानी करना पड़ेगा, बलि देना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो ये रक्षा मंत्रालय की भरपाई होगी, उनको गाय का चमड़ा मिलेगा। बात समझने की ये है कि मसला गाय का नहीं है, ये बात को आप समझो। मेरे पास वक्त कम है, 3 मुद्दों पे बात करूंगा। ये लोग हर बारी को नया डिश हमको लाके देते, हम वही डिश खाते बैठते। पहले आतंकवाद का मसला लाके दिए। 2006 में मैंने पढ़ा था, लोकमत में लिखे आला था कि भारत में इंडियन मुजाहिदीन के 10,000 सेंटर है, 10,000। अरे दवाखाने नहीं है भाई भारत में इतने सरकारी, मजाक कर रहे तुम। बाद में इंडियन मुजाहिदीन गायब हो गए। करकरे साहब ने जैसा प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, दयानंद पांडे को पकड़े, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन गायब, उसके सेंटर गायब। फिर नया नया मसला लेके आ रहे एक के बाद। फिर भारत माता की जय लाए मसला। अब कुछ लोग बोल रहे भारत माता की जय बोलो, कुछ बोल रहे हम नहीं बोलते। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, पहले तय तो करो माता है या नहीं है। पर माता है तो तय करो। 1947 की पहले हमारी माता कितनी बड़ी थी। पाकिस्तान भी माता में था, बांग्लादेश भी था, श्रीलंका भी था। फिर उनको खाला जान बोलना, पुप्पू जान बोलना, बाजी बोलना। भाई माता बोलने का मसला कुछ भी नहीं है। अब तुम बोलेंगे भाई चलो भारत माता को माता बोलेंगे, और पाकिस्तान की दुश्मनी करे तो खाला से दुश्मनी क्यों करेंगे? बांग्लादेश से दुश्मनी क्यों करेंगे? ये बात हमको बेवकूफ बनाने के लिए है। वो कोई माता पिता मानते नहीं है। अफसोस की बात यह है कि हम गौर व फिक्र नहीं कर रहे। हमने उलमाओं को छोड़ दिया और हम अपनी ही क़यादत शुरू कर दिए। ये गलत बात है। आपको समझने की ज़रूरत है कि इश्यूज़ क्या है, गौरक्षा कैसी करना। जैसा मौलाना करीम पारेख साहब ने बताया, मैं आपको बता दूंगा। अगर गौरक्षा करना है तो मुसलमान सब में पहले तुम्हारे साथ आएंगे। हम हमारा जान और माल लगाएंगे गाय की हिफाजत में। लेकिन पहले एक बात साबित करो, इस्लाम में शराब हराम है। कोई मुसलमान अगर शराब पिया तो सब उम्मत उसको बाइकआउट करती, उसको तनकीद करती, उसको बुराई से रोकती कि तू मुसलमान होके शराब कैसा पीता। बात सही है। अगर हिंदू मजहब में गाय पवित्र मानी जाती है तो मेरा इस मुल्क के सभी मेरे भारतीय हिंदू भाइयों से अदबन गुजारिश है कि ये मुसलमान भारत का आगे रहेगा। हम हमारे हिंदू भाई की इस्लाह करना चाहते हैं कि गाय की जब ज़बह करने की बात आती है, या गाय को मार के चमड़ा बेचने की बात आती, या गाय का बीफ एक्सपोर्ट करने की बात आती, तो फिर उस वक्त में अगर अपना भाई भी अगर वो बिजनेस में है तो उसको रोका जाए। तुम रोको, हम सामने आके बोलते। जब एक गाय के मसले के ऊपर मैं स्टडी किया तो मुझे देखने के बाद पता चला, बहुत अफसोस हुआ कि मुसलमान गाय का बिजनेस क्यों करते। सब में बड़े 4 जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनीज है, उनका नाम क्या है? अल कबीर एक्सपोर्ट। मैं बोला ये कबीर भाई को क्या जरूरत है इंडिया में गाय का गोश्त काट के बाहर भेजने की? बाद में मालक जाके देखे कौन है अल कबीर के, तो अतुल सबरवाल, सतीश सबरवाल। अब हम हमारे भाइयों से पूछना चाह रहे, भाई हम कुछ भी नहीं खाते, रमजान में जैसा रोजा रहते, 12 महीने रोजा रहते, लेकिन पहले ये बोलो अतुल सबरवाल, सतीश सबरवाल गाय का गोश्त काट के एक्सपोर्ट कर रहे, गलत कर रहे, सही कर रहे? तो इसको बाइकआउट करो, मजहब में से बाइकआउट करो। अल अरेबियन एक्सपोर्ट, मैं बोला अरब के लोग यहाँ आके हमारे अंदर दंगे फसाद लगाने को धंधा कर रहे। बाद में मालूम करे अरेबियन एक्सपोर्ट का मालिक कौन है?
तो आदरणीय श्रीमाननीय परम पूज्य सुनील कपूर साहेब, इनको क्यों नहीं बोलते भाई? जितने मुसलमानों को मारा गया शक के ऊपर मारा गया। मारकंडे काटजू ये जस्टिस है, उन्होंने बोल रहे कि गाय का गोश्त मैं खातू, मारो ना भाई, हम पत्थर देते, डालो उसके सिर में। ऋषि कपूर बोल रहे हैं कि मैं गाय का गोश्त खातू, नहीं मारते, घर नहीं मालूम, हम बताते एड्रेस। तो बात को समझने की है कि तुमको बेवकूफ बनाया जा रहा। मैं थोड़े में अपनी बात खत्म करूंगा। लश्कर ए तोयबा जिन्होंने 26/11 को आतंकवादी हमला किया ऐसा वो लोग बताते हैं, वही लश्कर ए तोयबा का सरगना कश्मीर में पकड़ेगा शर्मा। अब हमको क्या मालूम अजमल कसाब है कि अरुण शर्मा है वो? तुम बोले पाकिस्तान का है और पाकिस्तान बोला हमको नहीं मालूम, फिर किसका बेटा है कौन बोलेगा? बात को समझो, हमको बेवकूफ बनाया जा रहा। मैं बात ये बताना चाह रहा था, 26/11 का हमला हुआ आतंकवादी बताने के वास्ते, और यहाँ पे भारत का कोई मुसलमान आतंकवादी नहीं है। भारत का इतिहास देख लो तुम, शिवाजी महाराज से लेके महात्मा फुले से लेके संत तुकाराम से लेके कोई ये नहीं बोला मुसलमानों भारत माता की जय बोलो, कोई नहीं बोला, क्योंकि मुसलमान उनके साथ थे। बात को समझने की बात है कि यहाँ के तारीख में मुसलमान साथ थे, तो ये क्यों किया जा रहा? ये इसलिए किया जा रहा कि मुल्क पे जब खतरा पैदा होता ये मुसलमान बीच में आ जाता, ये मुसलमान को हटाने के लिए डराया जा रहा। तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, तुम एक तो मुख्तार अब्बास नकवी बन के रहो, या फिर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जैसा इस मुल्क को बचाने का शहीद हो जाओ। ये हमारा मसला है। एक बात पे अपनी बात खत्म करता हूं कि ये हमारा इशू नहीं है। इस मुल्क को बचाने के लिए यहाँ के ओबीसी लोगों को साथ में लेके हमारे को देखो, आतंकवाद के ऊपर मैं दो बात करना चाहूंगा। ये जो मसला है हमको भटकाने के वास्ते मसला है। अब हम ये चाह रहे कि आतंकवादी हमले की बात कहां से आई, पहला आतंकवादी हमला कहां पे हुआ? इजराइल का नामो निशान तुम देखेंगे, इजराइल ये देश 1945 के पहले वर्ल्ड के नकाशे में कहीं नहीं था। 1941 से लेके 47 में वहां पर वहां की यहूदी आतंकवादी संगठना इरगुन ये संगठना, स्टेन गैंग ये संगठना, और ये संगठना जो थी वहां आतंकवादी हमले करते थी। उन्होंने 259 आतंकवादी हमले करे। सब में बड़ा आतंकवादी हमला था होटल किंग डेविड का, और वो आतंकवादी हमले का सरगना जो था मेनेचम बेगिन, ये था यहूदी। और इन्होंने आतंकवादी हमले करा था मुसलमान के कपड़े पहन के, कि लोगों को मालूम होना मुसलमान आतंकवादी हमले करते। तो मैं ये बताना चाह रहा, आतंकवाद के नाम पे मुसलमानों की ड्रेसिंग करके आतंकवादी हमले यहूदी करते थे। वही तरीका अपनाया नथुराम गोडसे ने। नेहरू शेरवानी पहन के, टोपी पहन के, हाथ में तस्बीर लेके गांधी जी को गोलियां मार दिए। लोगों ने देखना कि मुसलमान ने मारा। ये 1946 में वहां पे इजराइल में आतंकवादी हमला करते और यहाँ पे गांधी जी का कत्ल ऐसा करते। इसका मतलब मुसलमान आतंकवादी नहीं थे। ये बात को हमको समझना पड़ेगा। मुसलमानों को बहकाने के लिए ये चीज की जा रही, हम बहकने वाले नहीं है। ये मुसलमानों का इशू नहीं है, ये मुल्क का इशू है, ये मुल्क का इशू है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं।